Hello friends, Devendra Sonawala, Physics faculty. So last time we discussed about the examples of the chapter number 1, electric field and electric charge, right? So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही एग्जाम्पल के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग ने आई थिंक सो लास्ट टाइम किया था 1.13, राइट? सो हम लोग 1.14 जो है वो थ्योरेटिकल है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.15 से, राइट? ध्यान दीजिएगा 1.15. Consider a uniform electric field E is equal to 3 into 10 to power 3 I caret न्यूटन पर कूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आपको, राइट? और I कैरेट का मतलब होगा वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? नाउ फर्स्ट वन, what is the flux of this field through a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to the yz plane? ध्यान से सुनना, यानी यहां पे मुझे एक फ्लक्स फाइंड करना है। भाई आपको पता है व्हाट इज फ्लक्स? व्हाट इज फ्लक्स? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी प्लेन इज कॉल्ड द फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, राइट? सो फ्लक्स फाई आपको फाइंड करना है और वो प्लेन कहां रखा है? उस प्लेन को रखा है भाई यहां पे, ध्यान से देखना, एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज जेड एक्सिस, गेटिंग? सो प्लेन को रखा है यहां पे कुछ ऐसे, ओके? वाईजेड प्लेन में रखा हुआ है। लैंड इज 10 सेंटीमीटर, राइट? एंड इट्स एरिया इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। यू ऑलरेडी नो दैट एरिया जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ए, ठीक है? सो यहां पर हम लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको यहां पे दी गई है along to x direction is 3 into 10 to power 3 I caret न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी दी है, राइट? चलिए एरिया भी मिल जाएगा, 10 into 10 करोगे तो एरिया भी मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ए ई कॉस थीटा, ओके? सो व्हाट इज ए? ए इज एल स्क्वायर, E cos theta. What is L? 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कीजिए 0.1 हो जाएगा, सो 0.1 होल स्क्वायर इंटू E. What is E? 3 into 10 to power 3 and cos theta. Theta is what? Because of these two vectors is parallel to each other and going towards the x direction. So that angle between them is 0. So cos 0 degree, cos 0 is 1. So you will get the answer is 30 Newton meter square per coulomb. Question number 1. Okay? Now next. Next question. उसमें ही दूसरा एक पार्ट दिया गया है आपको, ध्यान से देखिएगा। पार्ट बी, what is the flux through the same square if the normal to its plane make 60 degree with the x-axis? Normal to the plane यानी कि भाई normal to the plane, normal to the plane हो गया मतलब कि ये वाला, ये यहां से ऐसे रोटेट कर दूं तो ये वेक्टर कितना डिग्री बना रहा है? x के साथ 60 डिग्री बना रहा है यार। यानी मैं यहां पे फिगर ड्रॉ करूंगा, आपको पता लग जाएगा, देखिएगा। राइट? ये आपकी एक्स एक्सिस आ चुकी और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? और ये आपका नॉर्मल वेक्टर ए, राइट? और उसके साथ हम बना रहे थे कितना एंगल
पर उसके साथ एंगल बना रहा है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये रहा सिंपल। सो लेट यहां पे क्या होगा इक्वेशन देखिए, सेम वही फ्लक्स कितना एसोसिएट होगा, वहां भी फ्लक्स ही ढूंढना है, यहां कुछ नया नहीं करना, यहां भी आपको फ्लक्स ही ढूंढना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन, जस्ट इसको टिल्टेड कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ये वेक्टर हो गया 60 डिग्री पे। ठीक है, सो फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, भाई ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एल स्क्वायर है, ई कॉस थीटा, भाई एल कितना है 0.1 इंटू ई की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻³ एंड कॉस 60 डिग्री, cos 60 is 1/2, right? So answer is 15 Newton meter square per coulomb. Getting or not? Very easy. पता चला नहीं चला, राइट? सभी में अभी के सारे एग्जांपल्स जो भी आप देखेंगे इट्स वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए 1.16 व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अबव एग्जांपल, यानी ऊपर वाला एग्जांपल ये भाई हमारे पास। ठीक है, वहां पे प्लेन था, यहाँ पे हम लोग ने बॉक्स लेना है, राइट? थ्रू अ क्यूब ऑफ अ साइड इज 20 सेंटीमीटर। अभी ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, अभी साइड तो एंड नहीं, लेकिन 20 लेना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, right? 20 centimeter oriented so that its face are parallel to the coordinate plane. Its face are parallel to the coordinate plane. Okay. ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जा रही है, इस तरफ ही जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और यहां पर देख सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों प्लेन बने के परपेंडिकुलर है। And what is electric field and is passing through these two planes? You already know that. बाकी के जो 6 प्लेन है उसके पैरेलल है, ऐसा बोल सकता हूं। ठीक है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है इस तरफ से, तो ये है प्लेन नंबर 1 और ये है प्लेन नंबर 2। ठीक है, दिस वन इज द प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2। भाई प्लेन नंबर 1 की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं प्लेन नंबर 1 की बात करूं तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है, लेकिन एरिया किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, A1। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे फेज 1। सो फेज 1 φ1 इज इक्वल टू A1 E cos θ1। सो A1 इस तरफ जा रहा है, सपोज में स्क्वायर है यहां पे तो एल स्क्वायर ले सकता हूं मैं, E cos 180 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है जा रही, जब एरिया इस तरफ है तो टोटल एंगल क्या होगा 180 एंड cos 180 इज -1, सो माइनस एल स्क्वायर E, वैल्यू मत रखना, जस्ट देख लो पहले इक्वेशन 1। ओके, नाउ फॉर फेज 2, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ है लेकिन एरिया A2 उस तरफ है,
right? Having same direction, cos theta 2, so that A2 is L square E cos 0, answer is L square E. So that total flux phi 1 plus phi 2 is 0, you will get. भाई पता चला नहीं चला, राइट? ये आपका आंसर है भाई। टोटल फ्लक्स कितना नहीं हुआ? 0, ठीक है, क्योंकि दोनों के एरिया ऑपोजिट है, एंटी पैरेलल है, आप देख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट 1.70 कितने में आ जाएगा? ओके, careful measurement of the electric field at the surface of a black box indicate that the net outward flux through the surface of the box is, भाई आपको दिया क्या गया है? फ्लक्स दिया गया है टोटल। भाई फ्लक्स की वैल्यू कितनी है? 8 into 10 to power 3। Careful measurement of the electric field of the surface of the black box indicates that the net outward flux through the surface of the box, net outward flux of the surface of the box is 8 into 10 to 3 Newton meter square per coulomb. First one, what is the net charge inside the box? What is the net charge inside the box? तो यार हमको पता ही है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, सॉरी गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज फाई एंड व्हाट इज एप्सिलॉन? 8.85 10 to -12। क्यू मिलेगा बेटा, तो क्यू की वैल्यू कुछ होगी आपको 7.08 इंटू 10 to power -8 कूलम। And B, if the net outward flux through the surface of the box were 0, अगर net flux 0 हो गया, could you conclude that there were no charge inside the box? Why and why? ठीक है, आपको प्रूव करना है कि वहां पे चार्ज 0 है अगर फ्लक्स 0 होगा तो, ठीक है। सो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फाई डैश इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर if phi dash will be 0, अगर ये 0 ले लो तो q dash क्या हो जाएगा भाई? वो भी 0 हो गया। ठीक है, प्रूव क्या करना था ये तो आपको पता ही है हमको ऑलरेडी। गेटिंग और नॉट, इट्स अ वेरी इजी, राइट? पता चला नहीं चला? ओके, नेक्स्ट 1.80 A point charge plus 10 microcoulomb is distance 5 centimeter directly above the center of the square of side 10 centimeter as shown in figure. What is the magnitude of the electric flux through the square? Okay, पता चला नहीं चला? What is the magnitude of the electric flux through the square? ध्यान से सुनना। चलिए, एक स्क्वायर आपको दिया गया बेटा, राइट? स्क्वायर में यहां से उसके नीचे की सरफेस से ये वाली सरफेस से एक डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। एक चार्ज आया हुआ है और चार्ज की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम।
ये स्क्वायर की साइड है 10 सेंटीमीटर, ओके। सो नाउ फ्लक्स लिंक विद टोटल फ्लक्स लिंक विद सरफेस भी बोल सकते हैं, फिर एक फ्लक्स यानी इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा यहाँ पे, तो टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 6 कर सकता हूं मैं, क्योंकि 6 प्लेन है यहाँ पे। सो टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 6 करेंगे तो फ्लक्स टोटल फ्लक्स डिवाइड बाई 6, टोटल फ्लक्स इज व्हाट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। What is epsilon naught? 8.854 into 10 raised to minus 12. So calculating this value, so you will get 1.883 into 10 to power 5 Newton meter square per coulomb. Okay? So 1.18 भी खत्म हो गया बेटा, राइट। बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन है ये सब एग्जाम्पल्स के, राइट। आप आराम से कर सकते हैं वैसे, राइट। इट्स वेरी इजी फॉर यू। सभी में एक ही है अभी, कूलम्ब लॉ तो अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अभी बात करनी है हमको जस्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ के बेसिस पे ही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं, राइट। A point charge of 2 microcoulomb is at the center of the cube Gaussian surface. Q आपको दिया गया है 2 microcoulomb, is at the center of the cubic Gaussian surface of 9 centimeter on edge. Okay. What is the net electric flux to the surface? तो मुझे उसके साथ लेना देना क्या है, क्योंकि मेरे पास गॉस सरफेस, गॉस लॉ है और एक क्लोज सरफेस है। अगर क्लोज सरफेस होगी तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मेरे पास चार्ज है तो मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूं, फ्लक्स ढूंढ सकता हूं अगर क्लोज सरफेस है तो। सो q इज इक्वल टू 2 into 10 raised to minus 6 डिवाइड बाय 8.85 into 10 to power minus 12. So flux phi is equal to 2.66 into 10 to power 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आंसर आ गया भाई, खत्म। इट्स वेरी इजी। पता चला नहीं चला? नेक्स्ट 1.20 A point charge causes an electric flux of -1 into 10 raised to 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी आपको दिया गया है फ्लक्स to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius, okay, center on the charge. रेडियस दिया गया आपको, कोई स्फीयर है और स्फीयर में से पास होने वाला फ्लक्स आपको दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग अभी। चलिए, so a point charge an electric flux of -1 into 10 raised to -3 Newton meter square per coulomb to pass through the spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered at the charge. Okay, first one. What is the radius of the Gaussian surface when double? How much flux would be passed through the surface? पहला क्वेश्चन क्या बोला? If the radius of the Gaussian surface were double, how much flux would be passed through the surface? भाई ये क्या बात हुई? इक्वेशन मुझे पता है गॉस लॉ का, phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद ये इक्वेशन प्रूव करने के बाद हम लोगों ने ठीक उसके बाद एक लाइन लिखी थी, राइट। इन दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट द रेडियस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फ्लक्स, राइट। रेडियस यानी डिस्टेंस r इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्लक्स, यानी रेडियस में बढ़ाऊं घटाऊं कुछ भी करो फ्लक्स पे कोई चेंज होगा नहीं, राइट। तो यहां आप लिख सकते हैं हियर radius is independent of flux, right? तो that's it। क्या हो जाएगा, ठीक है, जीरो, मतलब जीरो, सॉरी, मतलब जितना फ्लक्स था उतना ही रहेगा, फ्लक्स में कोई चेंजेस होगा नहीं। सेकेंड वन बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज? बाय phi इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट।
सो Q इज इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई 5 की वैल्यू है -1 इंटू 10 टू पावर 3 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, ठीक है। आंसर आएगा -8.85 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम। इतना चार्ज होगा और ये नेगेटिव, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 1.21 अ कंडक्टिंग सरफेस, ध्यान लीजिए प्लीज, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ अ रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। आर आपको दिया बेटा, आर 10 सेंटीमीटर, conducting sphere of the radius is 10 centimeter has an unknown charge. If the electric field is 220 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 to 3 Newton per coulomb. Okay, इतने डिस्टेंस पे है, तो यानी R आपको दिया वो है, ये तो रेडियस थी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से स्टार्ट हो रही है और जहां पे आपको चाहिए वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वो डिस्टेंस R, ये डिस्टेंस R दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, ओके। एंड पॉइंट रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, पॉइंट रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन, भाई चार्ज रखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है उसका मतलब ये होगा चार्ज नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी और अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ट डायरेक्शन, ऐसा बोला है, ठीक है। इनवर्ट डायरेक्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, क्यू बाई ढूंढना है मुझे, ठीक है। तो इक्वेशन ई नॉट का k क्यू बाई आर स्क्वायर, सो दैट q इज इक्वल टू ई नॉट आर स्क्वायर बाई k। व्हाट इज ई नॉट, 1.5 10 to 3, r is what 0.20 whole square divided by k is 9 into 10 to 9, okay. So that answer is -6.667 into 10 to -9 coulomb is E naught, sorry, charge, okay, right. Next is 1.20, 22 की बात करेंगे हम लोग। A uniformly charged conducting sphere of a 2.2 into 10 to power 2.2 meter, 2.4 meter diameter. Okay, diameter दिया गया है 1.22, भाई diameter दिया है 2.4 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा d by 2, 1.2 मीटर। Has the surface charge density, surface charge density यानी सिग्मा, we have the value of sigma is 80 microcoulomb per meter square, 80 into 10 to power -6 coulomb per meter square, okay. First one, find the charge on the sphere, q मुझे ढूंढना है, and b what is the total electric flux leaving the surface of the sphere, भाई फाई ढूंढना है। तो चलिए पहला Q ढूंढेंगे, राइट। तो Q के लिए क्या, सिग्मा इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई एरिया, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। व्हाट इज सिग्मा, 80 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू एरिया, एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड R, what is Q,
and B 5. मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट बहुत सारे सम कर लिए यार हम लोग, अभी तो आना ही चाहिए। फ्लक्स पाई इज इक्वल टू आंसर आएगा 1.635 इंटू 10 टू पावर 8। ठीक है, चलिए फ्लक्स भी मिल गया बेटा, आंसर आ गया, खत्म बात यार। ठीक है, नेक्स्ट 1.23 1.23 an infinite line charge produce a field of 9 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम। ई दिया गया आपको, at a distance of 2 centimeter calculate linear charge density। भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने इक्वेशन फाइंड किया था 2k लैम्बडा बाय आर, 2k लैम्बडा बाय आर। ठीक है, सो यहां पे वैल्यू रखेंगे, लैम्बडा को सब्जेक्ट ले लो अगर मैं, तो क्या मिलेगा, वैल्यू डाल दो यहां पे सबकी, ई की वैल्यू, व्हाट इज आर, व्हाट इज के, so you'll get the value of lambda is 10 raised to minus 7 coulomb per meter। okay, पता चला नहीं चला, राइट। एंड लास्ट वन 1.24 नंबर, यहां पे फिगर है, मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं। फिगर आपको दी नहीं होगी, आपको देखनी है। ठीक है बेटा, अंदर की साइड में है चार्ज, यहाँ पे, यानी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। पता चला नहीं चला, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ मिलेगी E1, माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ मिलेगी E2। पता चला नहीं चला, राइट। चलिए पढ़ते हैं। Two charged thin metal plates are parallel and close to each other on their inner face, अंदर की साइड है। The plates have the same surface charge density of the opposite side, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, and the magnitude is 17 into 10 raised to minus 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर, राइट। यानी कि आपको सिग्मा की वैल्यू दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 7 into 10 raised to minus 2, राइट, सॉरी 22 है ना, yes, कूलम पर मीटर स्क्वायर। Then what is E in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates। भाई फर्स्ट दो क्वेश्चन है, वहां तो 0 मिल गया ना ऑलरेडी, आउटर प्लेट ऑफ द फर्स्ट प्लेट, आउटर पॉइंट ऑफ द सेकंड प्लेट 0, और अभी थर्ड ही फाइंड करना बाकी रहा C। ठीक है, तो इनर में कितना रहेगा, तो आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। सो ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। भाई आपको पता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन होता था, यानी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा E इज इक्वल टू, पता चला नहीं चला, सिग्मा की वैल्यू 17 into 10 to power minus 22। ठीक है, सो आंसर कुछ आएगा E इज इक्वल टू 1.92 into 10 to power minus 10 न्यूटन पर कूलम। गेटिंग और नोट बेटा, पता चला नहीं चला, राइट। तो आपका ये फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज बेटा एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुका है एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, मेरी अभी मैम के साथ बात हुई है। ठीक है, हम लोग अभी देखने वाले हैं
इसके रिलेटेड ही चैप्टर है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एंट्रेंस में कुछ टॉपिक आपको करवाया है, कुछ बाकी है, वैसे हम लोग वो कवर कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी का दूसरा ही चैप्टर देखने वाला है जो इसके रिलेटेड होगा। वो है जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने ऐसा चैप्टर पढ़ा, वैसे मैग्नेटिज्म में भी एक अलग से चैप्टर होता है, वो है 4 नंबर चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बेटा। राइट, आपको बहुत मजा आएगा वो चैप्टर पढ़ने में, और एंट्रेंस के लेवल पे उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ध्यान से रखना, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। अगर आपने एक लेक्चर भी मिस कर दिया, ध्यान से सुनना, अगर आपने उसका एक लेक्चर भी मिस कर दिया बोर्ड का भी, ठीक है, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बाद में बोर्ड की थ्योरी भी नहीं समझ में आएगी, तो आपको सारे लेक्चर अटेंड करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। सो मैं अभी बेटा लेक्चर को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्दी हम लोग लाएंगे अभी, ठीक है, नए चैप्टर के साथ आएगा अभी। ओके, बाय बाय, सी यू।